नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न विद धीरज सर पे। दोस्त, आज हम अपने वास्तविक संख्याएं कक्षा 10 का जो गणित का पहला अध्याय है उसका हम दोस्त चैप्टर 1.2 करने वाले हैं, जहां पे आज हम लोग पढ़ेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक परिभाषा है जिसे मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा। पहले हमारे पास एक संख्या आता है दोस्त, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होता है दोस्त? एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं को छोड़कर अन्य और किसी एक या फिर एक से अधिक संख्याओं से भाग लग सके। मैंने आपके लिए परिभाषा यहां पर लिखा है, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें अपने और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो हमारे पास मान लीजिए दोस्त 4, 6, 8 इत्यादि। अगली परिभाषा है हमारे पास अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं दोस्त ऐसी संख्याएं हैं जिनमें अपने और एक के अलावा और किसी से भाग न लगे। हमने आपके लिए परिभाषा लिखा है, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिसमें स्वयं उसी संख्या और एक के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लगे, अभाज्य संख्या कहलाती है। अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो हमारे पास आ जाएगा 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि। ठीक है। अब दोस्त हम एक बार बेसिकली थोड़ा अंदर जाके समझते हैं कि ये भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है और इसे हम कैसे बेसिकली समझेंगे। चलिए, अब मैं लिखता हूं हमारे कुछ भाज्य संख्याओं को। चलिए, मैंने लिख दिया जैसे कि 4। तो 4 को अगर हम फर्दर ब्रेक करते हैं, अगर मैंने 4 को फर्दर ब्रेक करा, 2 से जब इसमें मैंने भाग लगाया तो 2 दूनी 4, मतलब इसमें हमने क्या देखा कि यह 4 जो है दोस्त संख्या 2 से मिलकर बना हुआ है। अगर मैं बात करूं 6 की तो हमारे पास क्या है, 2 से मैंने भाग लगाया तो 2 तिया 6। हमने क्या देखा, ये जो संख्या 6 है 2 और 3 से मिलकर बना हुआ है। इन तथ्यों को देखने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं का क्या है दोस्त? गुणनफल है। क्या है? गुणनफल है। अब देखिए, अगर मैं इस 4 जो कि हमारा भाज्य संख्या, इसे मैं लिखना चाहूं तो 2 गुने का 2, जहां पे 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अगर हमारे पास यह दोस्त अगला उदाहरण 6 जो कि एक भाज्य संख्या है, अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुना 3, जहां पे 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो हमने क्या देखा कि प्रत्येक भाज्य संख्या जो है दोस्त अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है। अगर हम भाज्य संख्या की करें तो भाज्य संख्या में जैसे हम लिखते हैं 4, तो 4 में हम 1 से भी भाग लगा सकते हैं, खुद 4 से भी भाग लगा सकते हैं और इसके अलावा एक और संख्या जो वो है 2, जिससे भाग लग जाएगा। अतः जब एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या या एक या फिर एक से अधिक भी संख्या से भाग लग जाए तो वो संख्या हमारे पास भाज्य संख्या कहलाती है। अगर मैं उदाहरण लिखूं 11, तो 11 के लिए मैं बात करूं किससे किससे भाग लगेगा, तो आप बोलेंगे 1 और 11, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है जिससे कि 11 विभाजित हो सके। अतः हम क्या लिखेंगे कि जो 11 हमारे पास है क्या है? अभाज्य संख्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आपको इसके अगले टॉपिक की ओर ले चलता हूं। चलिए, हमने क्या देखा? हमने देखा कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। जैसे कि अगर मैं लिखूं 12, तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूं? देखिएगा, 2 गुना 2 गुना 3। हम 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आता है कि हम किसी भी भाज्य संख्याओं को
अगर हम उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, तो इस प्रकार से लिखने की केवल एक ही विधि होती है। मतलब हम अगर इसके क्रम पे विचार ना करें, क्रम का मतलब क्या होता है ध्यान दीजिएगा। अगर मैं 12 को लिखूं 2 गुना 2 गुना 3, या फिर अगर मैं इसे लिख दूं 2 गुना 3 गुना 2, या फिर मैं इसे लिख दूं 3 गुना 2 गुना 2, तो हमारे पास क्या आया कि मैं अगर इसके क्रम, इसके ऑर्डर की बात ना की जाए, तो इसे लिखने की जो विधि होती है एक और केवल एक विधि ही होती है। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग बढ़ते हैं उदाहरण संख्या 6 की ओर। हमें प्रश्न क्या कह रहा है कि संख्या 6 और 20 मतलब 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात करें। चलिए हम यहां पे पहले क्या करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त, 6, 2 से हमने भाग लगाया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए दोस्त, हमेशा जो ऐसे प्रश्न को हम लोग हल करेंगे, खासकर जब अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, तो हम पहले सबसे छोटी संख्या से चलेंगे। हमने 2 से लगाया तो 2 तिया 6, ठीक है। अब इसमें 3 एक अभाज्य संख्या आ गया, मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड यहीं तक रहेगा। अब हम 20 की बात करते हैं। पहले मैं यहाँ पे 6 को क्या लिख सकता हूं, 2 गुना 3, जहां पे अगर मैं पावर की बात करूं तो 2 का पावर 1 है, 3 का पावर भी क्या है मेरा 1 है। अब हम 20 को करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 20 का अभाज्य गुणनखंड देखिए, 2 को हमने लगाया, 2 10 दहाई 20, 2 पंजा 10। हमने 20 को क्या लिखा अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, देखिए 2 गुना 2 गुना 5। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 1। ठीक है, हम पहले समझते हैं कि HCF मतलब महत्तम कैसे इसका निकालेंगे और LCM लघुत्तम कैसे इसका निकालेंगे। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि भाषा किस प्रकार इसका लिखेंगे। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, मैं पूछूं कि अब इसमें और इसमें कोई हमें वो संख्या बताएं जो संख्या इसमें भी हो और इसमें भी हो, तो आप हमें जवाब देंगे कि सर 2। देखिए ना, यहां भी है और यहां भी है। पहला क्राइटेरिया हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने ऐसे संख्या को ढूंढ लिया है जो 6 में भी है और 20 में भी है। अब मैं सेकेंड स्टेप की बात करूं, मैं बात करूंगा कि अब हमें जो संख्या मिला है उन संख्याओं में से हमें ऐसी संख्या बताएं जिसका घात मतलब जिसका पावर सबसे कम हो। आप बोलेंगे सर फिर तो यही है, यहाँ पे 2 का पावर 1 है। तो हमने क्या करा, अगर हम बात करें HCF की, तो HCF बराबर हमारे पास आ गया 2 का पावर 1। और इसे हम समझने के लिए और आसानी तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं। देखिएगा, हमने लिखा था 6 को क्या 2 गुना 3, हमने 20 को क्या लिखा था 2 गुना 2 गुना 5 हमने लिखा था ना। अब देखिए 1 2 यहां पर भी है, हम इसमें से भी 1 2 को काट दिए। अब देखिए कोई मिल रहा है क्या, अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे ऐसा कोई नहीं मिल रहा है। जब कोई नहीं मिल रहा है तो सिर्फ यही 2 है जो दोनों में कॉमन निकला था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया HCF मेरा मतलब महत्तम जो हमारे पास आ गया 2 आ गया। अब हम बात करते हैं LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम की बात करते हैं। अगर हम लघुत्तम की बात करते हैं तो लघुत्तम में क्या होता है दोस्त कि हम 6 के अभाज्य गुणनखंड और 20 के अभाज्य गुणनखंड, हम दोनों के अभाज्य गुणनखंड को देखते हैं। इसमें से हम पहले वैसे संख्या को चुनेंगे जो दोनों में उपलब्ध हो। तो हमने तो देख ही रखा है कि 2 क्या है, दोनों में उपलब्ध है। लेकिन केस पलट जाएगा, क्या पलटेगा देखिएगा। हमने महत्तम में क्या कहा था कि अब इन दोनों संख्या में से आप हमें वैसी संख्या बताएं या फिर वो घात बताएं जो सबसे कम हो, तो आपने हमें जवाब दिया 1। लेकिन अब की बार अगर मैं पूछूं कि हमें वो घात बताएं जिसका घात सबसे अधिक हो, तो आप बताएंगे सर 2। देखिए, तो जब हमें ये पता चल गया तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 या फिर 2 का स्क्वायर इंटू। ठीक है, अब हमारे पास इसका और इसका स्टेप खत्म हो गया। अब क्या बच गया हमारे पास, देखिए 3 बच गया है और 5 बच गया है। हमने इसे यहां पर लिख दिया।
मैं इसे मल्टीप्लाई करूं 4 गुना 15, हमारे पास क्या आ जाएगा 60, मतलब 60 लघुत्तम आ गया और 2 महत्तम आ गया। और मैं अगर लघुत्तम को आसान भाषा में समझने का प्रयास करूं तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 जो कि 6 का अभाज्य गुणनखंड है, 20 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास है 2 गुना 2 गुना 5। अब हम वो संख्या देखेंगे, यहाँ पे देखिए 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ भी है, हमने इन दोनों में से 1 2 को बाहर निकाल दिया। अब बाकी जो संख्या जोड़ा नहीं लगा है उसको एज इट इज लिख देंगे। देखिए 3 है, हमने उतार दिया, फिर से 2 आया, हमने उतार दिया, फिर से 5 आया, हमने इसे भी उतार दिया। देखिए 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, यह हमारा क्या हो गया, लघुत्तम हो गया। ठीक है दोस्त, मैं आशा करता हूं आपको ये चीज समझ आई होगी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसके लिए हम भाषा क्या लिखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने यहां पे क्या लिखा था, पांच, और ये हमने लिखा था। अब देखिए महत्तम की अगर मैं बात करूं तो महत्तम में हमारे पास क्या है दोस्त, कि 2 का पावर जो 1 है, संख्या 6 तथा 20 में उपलब्ध या फिर प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात है। मैं यहां लिखूंगा 2 का पावर 1 संख्या 6 तथा 20 में उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात है। अतः HCF ऑफ 6 and 20, 6 और 20 का HCF हमारे पास क्या आ गया, 2। अब हम बात करेंगे एलसीएम की। ठीक है दोस्त, अब हम बात करेंगे एलसीएम की। तो एलसीएम में देखिएगा हमारे पास क्या आ रहा है कि 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, संख्या 6 तथा 20 में अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं जो दोनों से क्या है, संबंध है। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का पावर 2 गुना, देखिए 2 का पावर 2 गुना 3 और 5, 3 5, संख्या 6 तथा 20 में उपलब्ध अभाज्य गुणनखंड के सबसे बड़ी घातों का क्या है, गुणनफल है। अतः या फिर इसीलिए LCM ऑफ 6, 20 हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्त, 2 का पावर 2 हम लिख देंगे क्या, 4 गुने 3 गुने 5, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 60। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आशा करता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्त। अगर आपने ले लिया तो आप इन सारे प्रश्न और मैंने इसे जिस प्रकार से लिखा है, खासकर भाषा का आप विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर मैं स्टेट बोर्ड की बात करूं तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके मार्क्स के लिए। और जो उदाहरण के बाकी के प्रश्न हैं दोस्त,
इसी पे आधारित है और इसमें एक और बस कॉन्सेप्ट जुड़ता है आगे जाके, मैं उस बात को यहाँ पे डील कर दे रहा हूँ और बाकी आप उदाहरण के प्रश्नों का को बनाने का प्रयास करिएगा। अगर उसमें किसी प्रकार की परेशानी आती है आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। नहीं, अगर आप हमें जैसे बताते हैं कि हमें प्रश्न संख्या ये समझ नहीं आया, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, आप इसके लिए कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मैं अगर बात करूं आपसे कि हमारे पास HCF क्या आया है, तो आप बोलिएगा हमारे पास HCF आया है 2। अगर मैं बात करूं आपसे कि हमारे पास LCM क्या आया है, तो आप बोलिएगा हमारे पास LCM आया है क्या 60। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम एक बात का ध्यान देंगे। अगर हम यहां पे लिखते हैं HCF इंटू LCM, तो बराबर हमारे पास क्या आता है 60 इंटू 2 इज इक्वल टू 120। यहां तक समझ आ गया कि हमने HCF और LCM दोनों को जब मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आया 120 और हमारे पास दो संख्या है, तो हम लिखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल। अगर हम दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें तो एक संख्या हमारे पास क्या है 6, एक संख्या 20, तो हम लिखते हैं 6 इंटू 20, 6 दूनी 12, 0, 120। अब यहां से हमें क्या समझ आया, यहां से हमें यह समझ आया कि HCF और LCM को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। और एक बात का विशेष ध्यान देंगे, ये जो फॉर्मूला हमारे पास एप्लीकेबल होता है वो केवल और केवल दो संख्या के केस में ही होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे दो संख्या है ना 6 और 20, तभी हमने ये फॉर्मूला को या फिर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया। अगर यहाँ पे संख्या 2 से अधिक हो जाए तो फिर ये कॉन्सेप्ट हमें लगाना नहीं होता है, वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आगे जब आप उदाहरण के प्रश्न करेंगे वहां पे आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपको इस तरीके से प्रश्न को दिखाना भी होगा कि ये हमारे पास जो LCM या फिर HCF आया है यह सही है दो संख्याओं के लिए। तो आप इस अप्रोच का भी यूज करेंगे। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए आप इस वीडियो को दोस्त शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, खासकर उन लोगों तक पहुंचाएं, उन बच्चों तक पहुंचाएं जो अब की बार क्लास 10 का एग्जाम दे रहे हैं, और हमारे चैनल से उन्हें भी जुड़ने के लिए प्रेरित करें ताकि उन्हें भी सहायता मिल सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।